हाय गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड शरद पूर्णिमा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले आपको। 10-10 पोर्टल भी है अभी इस वक्त। सो जो भी हो आपके मैनिफेस्टेशंस आप कीजिएगा, ठीक है। ये जो रीडिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए है, अक्टूबर मंथ के लिए। सो हम देखेंगे ओवरऑल क्या एनर्जीज है। एंड करियर या लव एंड रिलेशनशिप्स में भी अलग से हम देखेंगे, ठीक है। सो आपकी जो भी साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से, आप टाइम स्टैम्प्स जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें से आप जा सकते हो अपनी रीडिंग में डायरेक्टली। एंड या ये जो है न्यू ऑरेकल कार्ड्स है, फेरी ऑरेकल कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनके मैसेजेस भी आप ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में ये कार्ड्स भी यूज़ करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ कैंसर साइन फर्स्ट। सो ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं अक्टूबर की क्या है कैंसर के लिए, सन, मून एंड राइजिंग। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। Prosperity lies ahead. Okay. And we have it's time to take action. New moon in Aries. So काफी न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जीज है, एक्शन लेने की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये कलर कॉम्बिनेशन भी काफी मैच हो रहा है दो क्रिस्टल्स के साथ, राइट। सो काफी सिंक्रोनिसिटी है। आई थिंक हो सकता है आपकी हार्ट फेल्ट मैटर्स एंड इवन मॉनिटरी मैटर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे शायद, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज है जिसमें कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आपकी खुद की एक कहते हैं ना कि पावर, वो यहाँ पे मेन है कि हाँ आप ही को चीज़ें करनी पड़ेगी अपने हाथों में लेकर, ठीक है। बोल्डली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी करना है ऐसा जिसमें कि आपको नई शुरुआत करनी है तो उसमें आप ही को वो पहला स्टेप लेना पड़ेगा। एंड दिस इज़ लाइक कि हाँ प्रॉस्पेरिटी है, न्यू बिगिनिंग है किसी चीज़ में, ठीक है। मनी मैटर्स में कुछ भी हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नया घर, नया ज्वेलरी वगैरह, या कुछ शॉप है, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे शुरुआत में। जॉब ऑफर भी हो सकती है, लेकिन हम देखेंगे आगे और डिटेल में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, कैरिंग कनेक्शंस, वाओ, नंबर 14, 35 एंड 14, 9 एंड 5। एंड यहाँ पे है नंबर 2 जर्नी। कुछ लोग बाहर घूमने वगैरह जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल से आपकी लाइफ में ना बहुत ही अच्छे केयरिंग कनेक्शंस है यहाँ पे। एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ या तो आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा है ये मंथ आपके लिए। बहुत ही प्यार है, गिफ्ट्स आपको मिल सकती है इस मंथ में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये बुके है, इसके हाथ में काइंड ऑफ फ्लावर्स है। सो हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट दे या तो आप किसी को गिफ्ट दो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही स्वीट सा मंथ मुझे लग रहा है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। We have number 14. So 14 and 14 is repeated. So 14 एंजल नंबर या तो 55 या 555 आपको शायद दिखता होगा, ठीक है। एंड वी हैव नंबर 7, या एंड 7 जो है वो 14 का ही हाफ होता है, राइट। सो कुछ तो है यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज में। 777 भी शायद आपको दिखता हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 जो नंबर है वो मैजिक, ग्रेस, डिवाइन का नंबर होता है मेरे लिए, बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल नंबर है ये। इनटू द अननोन एंड राइड द वेव। सो ये जो कार्ड है ये बता रहे हैं कि कुछ अननोन जगह पे आप जा रहे हो। इट्स लाइक कुछ नया, कुछ कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद फर्स्ट टाइम आप कुछ एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। या तो आपको फील हो रहा है कि आप जहाँ पे जा रहे हो क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कम टुगेदर, योर सोलमेट की एनर्जी है। और मैंने 404 भी देखा, सो 44 हो गया यहाँ पे। 8 एंड 8 भी हो रहा है, 88 या 888। सो काफ़ी नंबर की सिंक्रोनिसिटीज है आपकी रीडिंग में। एंड या आई थिंक आपने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। काफ़ी कुछ स्किल्स है आपके, टैलेंट्स है आपके, जो आपको शायद यूज़ करने की बारी अब आएगी, ठीक है आपको। और यहाँ पे भी सी अगेन वी हैव 2 डॉल्फिन्स। दिस इज, पता नहीं मुझे ये जो स्प्रेड है वो रिलेशनशिप्स या सोलमेट एनर्जी में ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। कि हो सकता है या तो आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो ऑलरेडी आप किसी के साथ हो, ठीक है। एंड आर्कएंजल माइकल जो है फर्स्ट चक्रा का कार्ड यहाँ पे आया है। ये आपके फाउंडेशन, आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी, फाउंडेशन जो होता है वो एक यहाँ पे बिल्ड करने की एक बात है, सिक्योरिटी की बात है यहाँ पे आपकी, ठीक है।
सो काफ़ी सिक्योर रहोगे आप लोग, ठीक है, आप लोग परेशान मत होना। एंड प्रॉस्पेरिटी तो है ही यहाँ पे, सो आपकी जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप सोच रहे थे तो ठीक है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको ज़रूरत थी कहीं से फाइनेंसेस की तो, ठीक है। एंड या इट्स लाइक ये जो बड़ा सा एक समुंदर का एक वो वेव होता है ना, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि शायद आपको पता चलेगा कि हाँ आप किसी चीज़ से बाहर निकले हो, किसी सिचुएशन से डील करके। इट्स लाइक आप खुद की मेहनत और खुद के स्किल एंड इंटेलिजेंट माइंड की वजह से ही उस चीज़ से बाहर निकल पा रहे हो, और शायद किसी और को भी शायद रास्ता आप दे सकते हो, ठीक है। एंड इन टू दी अननोन इज लाइक अ सरप्राइज फॉर मी, कि हाँ कुछ सरप्राइज एलिमेंट सा है इस मंथ में आपके लिए, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है। सो बी रेडी। आपको फिलहाल शायद नहीं पता कि आगे क्या होगा, ठीक है, बट आपको सिर्फ चलते जाना है, ट्रस्ट करना है कि आपकी टीम आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर फॉर अक्टूबर। वी हैव चैरियट, ये आप ही का कार्ड है कैंसर का, टैरो में होता है चैरियट, ठीक है। सो यस आपकी जो एनर्जीज है काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी इस मंथ में, आप अच्छे से आगे बढ़ने वाले हो। अगेन वो जर्नी की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जीज है, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, या स्टेबिलिटी जैसे मैंने पहले कहा था कि काफ़ी अच्छे से रहने वाली है। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, सो फोर फोर भी हो गया यहाँ पे, 44 444 भी शायद आपको दिखता हो, यू नो काफ़ी 7 and 7, सी आई टोल्ड यू राइट, यहाँ पे भी 7 है। सो अगेन 777 77, इन एंजल नंबर्स का आप पता भी लगा सकते हो, ठीक है गाइज। अगर आपको नहीं पता इनका क्या मतलब है और आप पूछ रहे हो तो आप डेफिनेटली गूगल सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे मतलब मिलेंगे इनके, ठीक है। और आपके साथ आपकी लाइफ में जो रेजोनेट हो रहा है वही मतलब है आपके लिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि अरे इतना सारा लिखा है ये सब कुछ है क्या मेरे लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ही होंगी जो मैच करेगी आपके साथ, सो उसी को आप लीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बट या आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आई थिंक आपके लिए शायद दो चॉइसेस होंगी, या तो कुछ है यहाँ पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है दो प्रपोजल्स आए या दो ऑफर्स आए, या तो कहीं से कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ जाए, कहीं से थोड़ा लेट आए, यू नो कुछ तो है यहाँ पे ऐसा कि एक जो है वो, या तो आप वेट कर रहे हो कहीं से कुछ बातचीत हो जाए किसी के साथ, ठीक है, और किसी पर आप या तो नज़र रख रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो कि कोई बात करे आपसे, कोई ऑफर दे, तो हाँ वो ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। ये अगेन वो जॉब में हो सकता है या तो रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट काफ़ी सुकून भरा मंथ है ये फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ। इट्स लाइक कैसे ये शांति से ये लड़की सो रही है यहाँ पे, राइट, सो वैसा ही है यहाँ पे, वो चैन भरी नींद, यू नो वो सुकून फाइनली आपको मिलेगा। एंड थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी होती है ना, तो वो होता है ना कि कंफर्ट जोन, उस चीज़ से बच के रहना है। और अगर सेविंग्स करने की ज़रूरत है तो वो सेविंग भी आप लोग कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और कहीं और से भी कुछ आपको मिल सकता है, एक ऑफर या अपॉर्चुनिटी कुछ है यहाँ पे, मनी को लेकर या करियर को लेकर, ठीक है। इट्स लाइक इवन कोई बिजनेस डील या कुछ आप चाहते थे तो वो हो सकता है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है कहीं पे। और ये जो है चैरियट वो सक्सेस की बात करता है। इवन पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस चीज़ में भी आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन, फोकस एंड इवन नॉलेज शेयरिंग की बात है यहाँ पे, कि हाँ आप लोग अच्छे से आप उस चीज़ में भी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। नई चीज़ें सीख पाओगे। अगर आपको कोई क्लासेस या कुछ ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप कीजिएगा, ठीक है। आपको मिल सकता है वो मौका कुछ नया सीखने का। इवन आप लोग स्टूडेंट्स नहीं भी हो तो भी शायद कोई ऐसी नॉलेज है जो कि आपको आपके जॉब में या करियर में आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है। सो अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए अच्छे से इस मंथ में, मैं आपको यही कहूँगी कि वो कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, वही मुझे फील हो रहा है। एंड इवन आई डोंट नो नई बाइक कोई लेना चाहता है या नया व्हीकल या कुछ तो है यहाँ पे चैरियट के साथ, आई फील, ठीक है। या एंड द रेड कलर शायद इंपॉर्टेंट होगा। इवन रेड कलर अगेन वो रूट चक्रा एंड कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव की बात करता है, राइट। सो सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। अगर बहुत ज़्यादा खुद को आप बंद करके रख रहे हो घर पे, तो यू नो बाहर जाओ, लोगों से मिलो, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बोलूँगी कि आप करो, ठीक है। अपना टाइम इंजॉय करो। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू इन करियर। एंड वन मोर थिंग विद द चैरियट
आई फील कि थोड़ा सा आपका खुद का एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंसिंग की बात करता है ये कार्ड, ठीक है। सो दिल और दिमाग की सुनना, और एक होता है ना एक्शन लेना, और इंट्यूशन की सुनना अपनी, सो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखनी है कि सब कुछ बैलेंस में करना आप लोग, ठीक है। जहाँ पे दिल की बात सुनने की ज़रूरत है वहाँ आपको दिल की बात सुननी है, और जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। और आपका जो डिटर्मिनेशन है, विल पावर है किसी चीज़ को करने का, वो भी यहाँ पे देखा जाएगा कि आप कितना चाहते हो वो चीज़ को करना, ठीक है। वी हैव 9 of Wands, 9 of Pentacles एंड द मजिशियन, अगेन 9 and 9 99 हो गया। वी हैव द एम्परर, नंबर 4 अगेन, ठीक है। सो एम्परर जो है हाईएस्ट पोटेंशियल है। सो कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस में है, या तो हायर पोजीशन पे हो, यू नो टीम लीडर या मैनेजर, या ऐसी मुझे वाइब आ रही है सीईओ भी आप लोग कुछ लोग हैं जो यहाँ पे शायद होंगे, या तो बन सकते हो, आप इस लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मटीरियल सक्सेस बहुत है आपकी लाइफ में। दूसरों को भी, इवन जैसे मैंने कहा, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, किसी और को आप काउंसलिंग भी दे सकते हो, यू नो आप एक्चुअली इतने स्ट्रांग हो, और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा एम्परर जैसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाए कि हाँ आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। और आई फील लाइक 9 of Wands एंड 9 of Pentacles एंड द मजिशियन, इट्स लाइक कुछ ऐसी, जैसे कि वो एग्ज़ाम देता है ना कोई, तो उस एग्ज़ाम में उसने कैसा अचीव किया है, कितने मार्क्स अचीव किए, उसके बेसिस पर उसको आगे उसका यू नो एडमिशन होता है, या करियर या जॉब उसको मिलता है, राइट। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ आप उस टेस्ट में एक्चुअली खरे उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles एंड यू नो मैजिशियन है। सो दिस इज़ लाइक कि आप अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स के साथ पास होके बाहर आ सकते हो। बस आपको गिव अप नहीं करना है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी हार्ड वर्क बहुत लगेगी, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो उसमें गिव अप मत करना। और बहुत ही हैप्पी एक कंक्लूजन है। थोड़ा सा क्लेंजिंग या आई डोंट नो, मुझे वो नेचर के साथ थोड़ा आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड विद द मैजिशियन अगेन, इट्स लाइक जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी मटीरियल अबंडेंस एंड आपका करियर, दोनों चीज़ों में आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आई थिंक हो सकता है कुछ क्रिएटिव सा काम आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन है। सो इट्स लाइक कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, यू नो पोएट्रीज लिख सकते हैं बहुत अच्छी, या तो किसी और आर्ट रिलेटेड या क्रिएटिव फील्ड में है। इवन आप दिमाग से भी लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ नए नए अगर आपके माइंड में है तो उसको भी आपको थोड़ा यहाँ पे मटीरियलाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे कि मजिशियन होता है, वो क्या होता है कि हाँ हमने सोचा, हमने विजुलाइज किया, हमने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया, लेकिन 9 of Pentacles के साथ अगेन इट्स लाइक एक्शन भी लेना होता है, और वो एक्चुअली इस मटेरियल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो कुछ आइडियाज़ आपको आते हैं हायर रेल्म से, आपके इंट्यूशन से, तो आपको वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आपको वो क्यों आ रहा है, और फिर उस पर आप कैसे एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ लोग फायर एंड वाटर के साथ भी काम कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा है आपके अंदर कोई पैशन है, कोई जो आपको करना है, ठीक है। सो वो भी आप लोग कर सकते हो। आपका आपका पैशन क्या है और पर्पस क्या है, ये भी आप लोग शायद जान सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा ये मंथ। एंड अगेन करियर में आपका जो कोई विश था वो पूरा हो सकता है, ठीक है। कोई कुछ तो था यहाँ पे ड्रीम आपका, वो हो सकती है यहाँ पे मैनिफेस्ट। सो आगे बढ़ते रहो। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर कैंसर इन अक्टूबर। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 10 of Pentacles, ओके। एक ही कार्ड ले रही हूँ मैं यहाँ पे, हेरोफेंट है। सो ओके, कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे शादी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप चाहते थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी यहाँ पे प्रपोजल है। इवन मुझे एंगेजमेंट एंड शादी की ही वाइब्स आ रही है यहाँ पे इन कार्ड्स को देखकर। सो या इट्स लाइक कहीं दूर से आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, आउट ऑफ सिटी, स्टेट या कंट्री हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही रिच फैमिली है, इवन आपकी भी लाइफ में काफ़ी रिचनेस ऐड होने वाली है। इट्स लाइक सारी चीज़ें 10 of Pentacles अल्टीमेट यू नो वो सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी की ही बात करता है ये कार्ड, राइट। और यहाँ पे कैसे फैमिली की वाइब्स है, ये कपल बैठा है यहाँ पे, इंजॉय कर रहा है अपने टाइम को। हेरोफेंट इज अगेन मैरिज की ही बात करता है ट्रेडिशनल सेटिंग में। सो या अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों की यहाँ पे एक साइकिल एंड हुई है अभी अभी, ठीक है। वर्ल्ड के साथ आई फील कि कोई साइकिल थी जो एंड हुई है, 10 of Pentacles भी है एंड वर्ल्ड, दोनों ही ये बताता है कि रिलेशनशिप्स में
कुछ पास्ट में एक ऐसा था जो एंड हुआ है, हो सकता है कुछ लोग किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, ठीक है, अभी अभी तो अम, आप एक्चुअली उस चीज़ में कितना कुछ सीखे हो वो आपको देखना है, ठीक है, थोड़ा रिफ्लेक्शन का टाइम लीजिएगा इस टाइम पे। और हेरोफेंट के साथ इट्स लाइक आपने कुछ लेसन सीखा है उस रिलेशनशिप में, वो क्या है आपको वो देखना है, ठीक है। एंड फिर से आपको एक नए सिरे से एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है अपनी लाइफ का, क्योंकि एक्चुअली आपके लिए फैमिली एंड अबंडेंस की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। सो यहाँ पे रिवॉर्ड्स की एनर्जी है कि हाँ आपने ये साइकिल ख़त्म की, आप उसमें से बाहर निकले और अब आपका रिवॉर्ड लेने का टाइम है और फिर से एक फ्रेश तरीके से नया बिगनिंग यहाँ पे है, क्योंकि इट्स लाइक जो साइकिल्स होती है ना लाइफ में वो ऐसे ही चलती है, ठीक है, वो कुछ पास्ट कार्मिक साइकिल्स होती है जो एंड हो जाती है और फिर उसके बाद नई साइकिल वापस स्टार्ट होती है। ओके, सो दिस इज लाइक कि हाँ आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है, आपको अब उसका जो है बेनिफिट मिलेगा आगे जाके, बस थोड़ा टाइम आपको इंतजार करने की जरूरत है, ठीक है गाइस। क्योंकि सी वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्स, तो कोई तो है, या तो कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो ये आप खुद हो जो किसी और की तरफ आगे बढ़ सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर बाहर कहीं जाना चाहते थे तो मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड है, सो अगेन मुझे वो वर्ल्ड के जो कनेक्शंस होते हैं, राइट, नेटवर्किंग होती है ओवरऑल एंटायर, इवन आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई है जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं कहीं पे, तो हो सकता है कि उनसे कुछ यहाँ पे बातचीत हो। इट्स लाइक जैसे यहाँ पे भी ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ये बच्चा, ठीक है, कोई बुजुर्ग है जो उसको सिखा रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। सो दिस इज अगेन इट्स लाइक आपकी फैमिली में भी कुछ एडिशन हो सकता है, अगर आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है न्यू चाइल्ड बर्थ की, ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड है साथ में ये है, सो या वो भी पॉसिबल है। अगर आप लोग के बच्चे हैं ऑलरेडी, सो उनकी भी अगर आपको उनकी पढ़ाई की टेंशन या ऐसा कुछ था, सो हेरोफेंट के साथ आई फील कि उनको एक अच्छा टीचर, एक गुरु मिल सकता है, अच्छी एक एजुकेशन, उनको एक इंस्टीट्यूट मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। आपका अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन था तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोगों को लिटरली ये रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन की ही एनर्जी है जो फैमिली में शायद कहीं आपको मिलेगी, कोई आपकी बहुत तारीफ भी कर सकता है, ठीक है, कि हाँ तुमने ये चीज़ कर दी, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़ करने के बारे में, लेकिन ये तुमने किया है। सो इट्स लाइक अप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी फैमिली में भी, आपके लिए, आपकी कम्युनिटी में भी इवन। वाओ, दिस इज नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। Awakening presence, the universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Okay, so यूनिवर्स आपके साथ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है, अकेला फील हो रहा है या कुछ भी ऐसा था, तो आप वो लेट गो कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड हो और लव भी आपको बहुत सारा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। उस प्यार को फील करो और अपनी लाइफ में वो डिवाइन लव को आने दो। सी मैंने कहा था ना, यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग कुछ हुआ है आपका पास में, या तो फिलहाल शायद हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है। आपको सिर्फ क्या कहा जा रहा है ना कि ड्रामा है ना बेफिजूल का, जो फालतू के गॉसिप करना, इधर उधर की बातें करना, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, वो नहीं। आपको अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में। और वायलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अगर आपको कर्मा रिलीज करना है नेगेटिव किसी के साथ है तो, ठीक है। और खुद का रास्ता आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है कि किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना आपको, ठीक है। इसलिए पहले ही कार्ड यहाँ पे आ गया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव वाला, कि आपकी लाइफ का जो रास्ता है वो आपको खुद क्रिएट करना है। इसलिए आपको शायद एक्सपीरियंसेस भी ऐसे मिलेंगे कि हाँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू कैंसर। कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इट्स लाइक कोई अवेकनिंग सी प्रेजेंस है आपके आसपास, कोई ऐसी एनर्जी है या लाइट बीइंग्स या कुछ तो है, डिवाइन प्रेजेंस आपके आसपास, ठीक है, जो आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा है। सी द वन ट्रू लव सोलमेट, आई टोल्ड यू राइट, सोलमेट है। एंड सी अगेन वी हैव कार्मिक क्लेंजिंग, बहुत बार ये मैसेज रिपीट हुआ, सो डेफिनेटली यहाँ पे डिटॉक्स हुआ है माइंड बॉडी स्पिरिट लेवल पे आपका बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी हीलिंग हुई है शायद यहाँ पे आपकी, बहुत सारी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो शाइन है, आपका जो एक
करिश्मा है, वो सन की तरह है, मतलब दूसरों को भी हील करता है ये, ठीक है, आपका प्रेजेंस भी। वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इन्फॉर्मेशन। सो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, कुछ ऐसा जो आप एक्चुअली जानना चाहते थे, या कुछ है आपसे हिडन, ठीक है। सी मैंने कहा था ना, पावरफुल मैनिफेस्टर, क्रिएट मैजिक अफर्मेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी ड्रीम्स को। बस आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं, जो आपको चाहिए वो आपको बोलना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू। ये दो कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, वी हैव मैजिकल गेटवे। इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Again the same message, right? Be bold, फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है, राइट। और यहाँ पे चाबी है और ये दरवाजा खुल चुका है, और क्या गोल्डन लाइट आ रही है यहाँ पे, राइट। पीछे मुड़े बिना बस आगे बढ़ते रहना है, और एक नया दरवाजा है, कुछ नई बिगनिंग है जो आपकी लाइफ में मैजिकल तरीके से होने वाली है। बस आपको ट्रस्ट करना है। सी यहाँ पे भी अननोन की एनर्जी है, यहाँ पे भी अननोन की ही एनर्जी थी इस कार्ड में। सो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज है गाइज आपकी रीडिंग में। अगर आप लोग ये चीज़ को थोड़ा सीरियसली लोगे तो हो सकता है आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। सो जब तक आपकी ड्रीम्स पूरी तरह से हो नहीं जाती ना, मतलब कि कोई सपना है आपका, कोई गोल है, किसी को बताओ मत, ठीक है। आपको अपनी चीज़ें, अपनी ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप ही हो जो उसको पूरा करने वाले हो, आप ही एक्शंस लेने वाले हो, तो किसी और को नहीं बताना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी, और आप शायद आप एक्चुअली आप प्रोटेक्ट करोगे अपने ड्रीम्स को, ठीक है। इट्स लाइक कुछ वैल्यूएबल ड्रीम्स है आपके, ऐसे गोल्स हैं जो आप शायद समझोगे कि हाँ मुझे ये करना है। एंड रात को सपने भी आते हैं ना, वो भी शायद आपको कुछ बताते होंगे, ठीक है। तो आपकी ड्रीम में क्या आ रहा है ना, वो आप देखिएगा, ओके। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और ज़रूर कमेंट करना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, सन, मून एंड राइजिंग, अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हम करियर, रिलेशनशिप्स बाइफर्केशन करके देखेंगे, एंड एंड में मैं ये फेरी ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने पहले कहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस होते हैं, सो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो, अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। And we have a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer. Okay, I hope ये focus हो जाए। and यहाँ पे believe in impossible भी है, so it's like हो सकता है ये दोनों ही messages आपके लिए हो, ठीक है। कोई पर्सनल इश्यू था आपका, तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका एक कहते हैं ना कि सुलह हो जाएगी कहीं पे, ठीक है, अगर आप चाहते थे तो। क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड आया है, सो इट्स लाइक बहुत बड़ी हीलिंग का टाइम है ये। यू नो आपके पास्ट हर्ट्स की हीलिंग का टाइम है ये, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर अक्टूबर। हैप्पी फैमिली, appreciation, okay. And we have door to spirit, wow, number 32. We have 15 and 4, so again 4 and 6 numbers are important. Let's see what else for Scorpio. We have flying, wow, number 20. And we have number 10, rock bottom, okay, 20 and 10, so and we have solitude, number 13. रिफ्लेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अकेले में थोड़ा सा आपको सोल सर्चिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, फर्स्टली। सेकेंडली कोई चीज़ ऐसी है तो आप सोच रहे हो कि आगे इसका क्या अंजाम होगा, सो अभी फ़िलहाल कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, कि हाँ कोई भी तरफ ये चीज़ जा सकती है। यू नो आपको किसी चीज़ में आपने अभी शुरुआत ही की है, या तो कुछ ऐसा है जो आप डाउटफुल हो किसी चीज़ में, सो इट्स लाइक
फिलहाल आप जो कर रहे हो अपनी हीलिंग में कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अभी से आप सोचिए मत कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। हम ये रीडिंग तो कर रहे हैं अक्टूबर की, सो प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। हैप्पी फैमिली टाइम है, आपको एंजॉय करना है। और अप्रिसिएशन, खुद की जो सेल्फ वर्थ है, खुद का जो एक वैल्यू है, वो आपको देखना है कि कितना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें करो कि हाँ लोग आपको अप्रिशिएट करें, और आपकी जो है खुद की वैल्यू भी खुद की नज़रों में बढ़े। किसी और पे डिपेंड होने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ्लाइंग के साथ एंड रॉक बॉटम, इट्स लाइक कुछ तो है, इट्स लाइक कुछ ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है इस मंथ में। इवन वी हैव द 10-10 टोटल दिस मंथ, सो नंबर 10 है यहाँ पे। सो अगेन या तो 10th अक्टूबर या तो 20th अक्टूबर, इवन आई फील ये डेट्स हो सकती है 10 to 20 के बीच में भी हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा होगा कि आप एकदम रॉक बॉटम हिट कर जाओ, मतलब कि डेड एंड कहते हैं ना कि हाँ एक डेड एंड आपको मिल गया किसी चीज में, लेकिन उस टाइम पे आप सरेंडर करके डिवाइन से हेल्प मांगोगे ना, तो आपको ऊपर आने का रास्ता भी मिलेगा, ठीक है। और फ्लाइंग के साथ फाइनली आपको उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक पहले जो चीज आपको पजल कर रही थी या कंफ्यूज रख रही थी, आप कंफ्यूजन में थे किसी चीज में, उस चीज को फाइनली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना हीलिंग पे आपको फोकस करना है, रादर देन कि अगर किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है तो थोड़ा फॉरगिव करो, ठीक है। अपने पास्ट हर्ट्स एंड वुंड्स को आपको हील करना है यहाँ पे, एंड जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, ठीक है। किसी चीज़ को अगर लेट गो करने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा लेट गो करना, ठीक है। फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना माफ़ करने की वो एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं और क्या है आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ की। वी हैव द फूल, ओके, yeah, the fool, the ace of pentacles, okay, ace of swords, wow, this is like फर्स्ट फाइल जिसमें ऐसा, आई मीन फर्स्ट रीडिंग है जिसमें ऐसा हो रहा है कि फूल के साथ दो एसेस आए हैं। ओके, वी हैव द 10 ऑफ, या अगेन वी हैव द 10 of wands। हो सकता है आपको 111, 10 10 दिखता हो, क्योंकि 10 and 10 दोनों आया है, फूल भी आया है, 0, राइट। सो 000 भी शायद आपको दिखता हो, और ये 101 भी दिख सकता है, या तो या वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपकी कम्युनिकेशन और आपकी क्लैरिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में, ठीक है। किसी भी चीज में आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर तो होना ही है। भले यहाँ पे एक कार्ड आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मतलब कि जो रियलिटी है वो एक्चुअली चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ चीज है जो बहुत ज्यादा अगर आपको बर्डन दे रही है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हो, तो उस चीज को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, ठीक है। ये सारे 10 के 10 बॉन्ड्स जो है वो आपको अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ है यहाँ पे एक साइकिल जो कि एंड हो सकती है, एंड एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, और ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको ये न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली करियर में है, ठीक है। बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है यहाँ पे, सच्चाई है किसी चीज की जो आपको पता चलेगी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स लाइक सच्चाई ना कैसी होती है ना कि हाँ कुछ टाइम तक हम देखते ही नहीं उसको, लेकिन हमारे सामने ही होती है, राइट। और यहाँ पे वही है कि कुछ रिस्क है, कोई नया एडवेंचर है, आप सोच रहे हो कि मैं ये छलांग लगाऊं कि नहीं यहाँ पे, बट आप एक्चुअली रेडी हो ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई नया वेंचर, बिजनेस वेंचर, नया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है। स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई में कुछ नया एक मौका हो सकता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आई फील लाइक कि आपकी जो एक बात करने का तरीका है, और आपका जो सोचने का तरीका है, आपका माइंड, आपके जो थॉट्स है वो बहुत क्लियर होंगे इस मंथ में। इट्स लाइक आपको शायद पता होगा कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है। और एक्चुअली आप उसी डायरेक्शन में आगे एक रिस्क आई डोंट नो, मुझे वो रिस्क की ही एनर्जी लग रही है कि आप फूल की तरह, इट्स लाइक यू विल बी रेडी कि हाँ अब मुझे ये चीज़ कर डालनी है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, सो ये एक मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, हम और देखते हैं आगे करियर में क्या है, ठीक है। स्कॉर्पियो, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। ट्रैवलिंग की एनर्जी है।
विक्ट्री की भी एनर्जी है कि हाँ किसी चीज में जीत हो सकती है आपकी, ठीक है, अगर आप चाहते थे तो डेफिनेटली वो भी है यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू इन करियर. वी हैव 6 of Cups, Knight of Wands, Page of Pentacles. या काफी अच्छा है आपका करियर. हो सकता है कि कोई नया ऑफर मिले छोटा सा, या तो मुझे यहाँ पे पास्ट की भी एनर्जीज नजर आ रही है कि अगर कोई पास्ट जॉब था तो हो सकता है वहां पे जाओ, या तो आई डोंट नो कुछ पिछले कलीग्स थे, या तो रीयूनियन की एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है. इवन अगर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी आपका काफी अच्छा एक बॉन्डिंग होगा लोगों के साथ करियर में, ठीक है, वर्क प्लेस पर. एंड आपका जो पैशन है, आपका जो एक स्पार्क है ना, जो आपकी अंदर की जो एक आग होती है ना, फायर, उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपको फील हो रहा है इस टाइम पे आपके करियर के मामले में ना, आप वो चीज़ कर डालोगे, ठीक है. इट्स लाइक यहाँ पे एडवेंचर की भी एनर्जी है. सो अगेन वो ट्रैवलिंग की एनर्जी फील हो रही है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक कि हाँ धीरे धीरे ही सही आप एक छोटा सा स्टेप लोगे और वो आगे जाके बहुत ही बड़ा कुछ हो सकता है, ठीक है. सो ये बहुत ही ब्लेस्ड न्यू एनर्जी, मुझे फ्रेश एनर्जी फील हो रही है आपके करियर में कि कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी वाइब आ रही है कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे थे, इंटर्नशिप है वहाँ पे, ठीक है, या तो न्यू जॉब है, आप फर्स्ट टाइम, जैसे फ्रेशर्स की एनर्जी होती है ना, मुझे वो भी फील हो रहा है कि नए नए लोगों से आप फर्स्ट टाइम मिलो, वो सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे. कुछ लोग आई थिंक अपने पास्ट के किसी कलीग्स को भी मिस करोगे यहाँ पे, ठीक है, एक पास्ट मेमोरीज भी आप लोग यहाँ पे देखोगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो नेगेटिव असर करेगा आप पे. आप खुश ही रहोगे, ठीक है, जो भी है आपका करियर के मामले में आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड है. मैच्योर्ड एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा है यहाँ पे. और अपनी जो एक पैशन है आपका, जो क्रिएटिविटी है आपका, स्पार्क है आपका, किस चीज़ में वो एक फायर होता है ना कि हाँ ये चीज़ तो मुझे करनी है, इसको तो मैं करके ही रहूंगा या रहूंगी. सो वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है मुझे विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वो तो मतलब कर ही देना है, ठीक है, और उसमें रुकना नहीं है, क्योंकि सी यहाँ पे वी हैव द एम्प्रेस अगेन. सो ये आपकी अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी है यहाँ पे, आपका सुकून, आपका कंफर्ट जोन, आपकी लग्जरी, मनी, एवरीथिंग. सो अबंडेंस की एनर्जी है आपके करियर में, ठीक है, आपकी लाइफ में. सो इस चीज़ में आपको शायद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी लव या रिलेशनशिप्स में आपके लिए क्या है यहाँ पे अक्टूबर मंथ में स्कॉर्पियो. या वी हैव द 7 of Wands. ये आना चाहता था तो आ ही गया है. वी हैव द हैंग्ड मैन. ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, किसी चीज में अगर आप किसी चीज से लड़ रहे हो या तो अपोजिशन फेस कर रहे हो, ओके, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एक मेच्योर्ड और हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़े, ओके, रिलेशनशिप्स के मामले में. एंड सच्चाई, फिर से मुझे सच्चाई और इन्फॉर्मेशन, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का यहाँ पे एक वो है कि आपको हर किसी का पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखना पड़ेगा. और अपनी जो एक सेल्फ लव नर्चरिंग साइड होती है ना, आपकी एक मदरली एनर्जी है, आपको उसमें जाना है, ठीक है. किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ करना. यहाँ पे मदरली एनर्जीज भी हैं. सो अगर आप लोग वेट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ का तो हाँ, आई थिंक वो एक थोड़ा सा वो भी रहेगा कि थोड़ा आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या तो आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा स्टक वाली एनर्जी फील होगी आपको, ठीक है. इवन रिलेशनशिप्स में कोई रिलेशनशिप या कुछ कनेक्शन कोई ऐसा है जिसमें कि आप फील कर रहे हो कि आप काइंड ऑफ लटक गए हो बीच में, जैसे ये हैंग्ड मैन है ना कि बीच में लटका हुआ है. एक तरफ यहाँ पे ये 7 of Wands है, एक तरफ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बीच में ये है, ठीक है. सो दिस इज लाइक ये जो टाइम है ये एक्चुअली इसीलिए दिया गया ना आपको कि ताकि आप देख सको चीज़ों को अलग नज़रिए से कि हाँ मुझे इस चीज़ में रहना है कि नहीं रहना है. मतलब कि आप चाहो तो ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हो और कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो इस सिचुएशन को चेंज करे, ठीक है. लेकिन उसमें आपकी खुद की भी एक स्टैंड लेने की जो कॉन्फिडेंस होती है ना कि हाँ आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा, ऑपोजिशंस हैं यहाँ पे, ठीक है. लेकिन क्या वाकई में आप वो ऑपोजिशन फेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. इट्स लाइक आप एक्चुअली इतने स्ट्रांग हो कि आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है. आप ऑपोजिशंस लोगों के फेस कर सकते हो बिना डरे,
कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब अपने हक के लिए वो लड़ना होता है ना एक, कि अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है। इवन आप लोग दूसरों को भी ये चीज़ सिखा सकते हो, ठीक है। सो वही है कि देखो कि क्या है, और यहाँ पे ऑटम की लीव्स जैसे झड़ रही है, सो इट्स लाइक एक तरफ यहाँ पे ऑटम की तरह लीव्स झड़ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे गार्डन की एनर्जीज है। सो दिस इज लाइक कि आपकी खुद की एक सुकून भरी एक लाइफ होती है ना, वो तो आप इंजॉय करोगे ही, राइट। लेकिन थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है, सो देखना कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है। फाइट करते ही रहना है, स्टक रहना है, या आगे बढ़ना है लाइफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगेन वी हैड दिस नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड वी हैव द रॉक बॉटम, राइट। सो सोच समझ के आगे बढ़ना, जो भी आप कर रहे हो गाइज, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये मैटर आपके ही ऊपर डिपेंड करता है पूरा। स्ट्रगल कर रहे हो कहीं पे अगर आप, तो सी आप ही को एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्रगल आप वाकई में करना चाहते हो, या फिर उस स्ट्रगल को छोड़ के आप एक इजी रास्ता अपना सकते हो, ठीक है। वो भी आप ही के हाथ में, ठीक है गाइस। लेट्स सी आपके लिए और क्या है स्कॉर्पियो फॉर अक्टूबर। दो कार्ड्स आए हैं, मैं एक ही ले रही हूँ। सो वी हैड या इनर स्ट्रेंथ ब्रिजिड एंड वी हैव लाइफ फोर्स। सो अगेन द सेम थिंग कि मैंने पैशन की पहले भी बात की थी, और यहाँ पे आपका खुद का पावर, आपका एक इनर फायर, जो मैंने पहले भी कहा था, राइट, कि हाँ आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ और जो कुछ कुछ पैशन है आपका, ठीक है, लाइफ में आपका कोई फायर है, मतलब कि कुछ ऐसा स्पार्क फील होता है आपको किसी चीज़ में जो कि आपको शायद करना है, ठीक है। आप किसी और को भी रास्ता दिखा सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, एंड लाइफ फोर्स की एनर्जी जो है ना, इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज है ड्राइविंग सी आपकी लाइफ में, जो कि आपको शांति से बैठने ना दे, ये चीज ऐसी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सपने ऐसे होने चाहिए जो कि हमें रात को सोने ना दे, वो नहीं जो हम रात को देखते हैं। सो कुछ आपके पैशन को लेकर है, कोई आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस है, कोई प्रोजेक्ट या गोल है, तो आपको देखना है। और ये मुझे एरीज की वाइब्स दिला रहा है कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है वो आपको देखनी है खुद की, और अपने आप को जितना हो सके एक्सप्रेस करो। अगर आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, तो ये भी आपकी गलती है। अगर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है तो बोल दो, जो आपको फील हो रहा है वो ओपनली रखो सामने वाले की तरफ, ठीक है। ये नहीं कि ये सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओके, एंड सेंशुअलिटी, आपकी सेंसिटिविटी बेसिकली वो बढ़ सकती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ टच या फील या स्मेल या वो सारी चीज़ जो होती है ना, सेंसिटिविटी, इवन आपकी एक लिसनिंग की जो एक एबिलिटी होती है, शायद वो इंक्रीज हो सकती है, कि आपको ज़्यादा सुनाई देने लग जाए अचानक से, ठीक है। ये भी हो सकता है। एंड सी यहाँ पे ये एंटलर्स है, राइट, अगेन वो मुझे हायर अथॉरिटी लीडरशिप की बात करता है ये कार्ड, ठीक है। सो खुद की लाइफ की जो लीडरशिप है वो आपको अपने हाथ में ही रखनी है, ठीक है, वो किसी को भी नहीं देनी है। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर अक्टूबर। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या स्टेबल तो है ये टाइम आपके लिए, या यू हैव द की, यूज योर विजडम, अनलॉक ट्रेजर। ओके, सो एंड वी हैव डिटॉक्स, माइंड बॉडी स्पिरिट एंड कार्मिक क्लेंजिंग। ये ऑलमोस्ट कार्मिक क्लेंजिंग का ही टाइम है, डिटॉक्स का टाइम है, ठीक है। सो कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी कहा था हील हो रही है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है जितना हो सकता है उतना आप लोग डिटॉक्स कीजिए अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को, और अच्छी चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन, योगा, डांसिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और एक स्टेबल टाइम है ये अक्टूबर, और आपके हाथ में ही चाबी है, ठीक है। आपका जो विजडम है, आपका माइंड है, इंटेलिजेंस है, मैंने जैसे पहले कहा था, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, और बहुत बड़ा ट्रेजर है जो यहाँ पे अनलॉक भी हो सकता है आपकी लाइफ में उसी की वजह से, ठीक है। सो देखना है आपको कि अपने माइंड को कैसे यूज करना है, बेसिकली वही है यहाँ पे, ठीक है, कि अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स को कैसे यूज करोगे आप किसी चीज में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। सी व्हाट आई टोल्ड यू, राइट, टाइम टू मेडिटेट, और ये कार्ड भी आ गया यहाँ पे, या अगेन मेडिटेशन करने की जरूरत है। ओ माय गॉड, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सो कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या कुछ तो ऐसी अवेकनिंग सी हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये सारे थोड़े से ब्रेक वाले और
सेंसिटिविटी एंड मेडिटेशन का भी कार्ड आया है इसी वजह से कि हाँ कुछ है यहाँ पे, आपका एक अवेकनिंग हो रहा है। और इस वजह से क्या होगा ना कि लाइफ की भी बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता चलेगी, ठीक है। वी हैव फेस एंड रिलीज योर फियर्स, या आपके डर जो है वो रिलीज करो, फेस करो, ठीक है। एंड फ्लो के साथ लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू गाइस। वन मोर थिंग, आई फील लाइक आपके रिलेशनशिप्स में भी इवन कोई है, अगर आपकी लाइफ में ऐसी पर्सन कोई है, अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, सो अगर आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ से, तो आपको एक अवेकनिंग दी जा रही है उसी चीज़ में, ठीक है। तो आपको शायद वो भी देखने की ज़रूरत है कि बेसिकली आपको करना क्या है उस सिचुएशन में, ठीक है। सच्चाई आपको शायद दिखाई जा रही है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर अक्टूबर। वेट फॉर विंटर, ओके। कुछ है, अगर आपका टाइमिंग, तो आप पूछ रहे थे ये चीज़ कब होगी, तो विंटर में हो सकती है। एंड वी हैव मैजिकल गेटवे, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा एक, इवन छोटे से छोटा भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हाँ ये आपके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, क्योंकि सी वी हैव द मैजिकल गेटवे हियर, ओके। एंड वी हैव द विंटर, सो विंटर टाइम में लाइक अभी जो है विंटर ही स्टार्ट होने वाला है, राइट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, ये मंथ्स हो सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा नई शुरुआत हो आपकी लाइफ में, या तो अभी से वो शुरुआत जो है वो आपको फील होगी कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। सो वो आपको देखना है, क्योंकि ये एक नया दरवाजा है जो डिवाइन खुद आपके लिए खोल रहे हैं। दिस इज अ मैजिकल गेटवे, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, ओके। कुछ अननोन सी चीज है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे हो रही है, और आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आपकी जो दिल की जो विशेस है, जो डिजायर्स है, वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है, ओके गाइस। सो या ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hi Pisces, welcome to your October reading and let's start। आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी अक्टूबर की, एंड हम बाद में करियर एंड रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। Pisces सन मून एंड राइजिंग अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। Okay, we have a time for healing and don't let your pride get in your way. A new romantic cycle begins, new moon in Libra, okay. Let's see what else we have for you. Door to personal healing, या काफ़ी रेजोनेट कर रहे हैं ये दोनों मैसेजेस। वी हैव कॉर्नोकोपिया, हीलिंग एंड हीलिंग, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई विश पूरी होने वाली है आपकी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि प्राइड की एनर्जी में नहीं जाना, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। भले ये बहुत बड़ी विश हो, कुछ ऐसा मिल जाए आपको जो अचानक से आपने सोचा ना हो, ठीक है। ये कुछ वेल्थ हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकती है, लेकिन जो बाहरी दिखावा होता है उसमें नहीं, आपको वैल्यू देखनी है उस चीज़ में, उस पर्सन में, ठीक है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है तो उसमें भी आपको कहा जा रहा है कि दिल से और थोड़ा कंपैशन के साथ थोड़ा डील करना, ठीक है, उस पर्सन के साथ। और मैं ही सही हूँ, ये वाली जो एक वो होता है ना कि हाँ हमेशा मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे वो अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है, ठीक है। इट्स लाइक ये जो सारी पास्ट आपकी पैटर्न्स हो सकती है जो हील हो रही है, कुछ कोई हार्ट ब्रेक या कुछ ऐसा हो भी रहा है ना किसी के साथ, तो वो भी हील हो सकता है। तो आपको सिर्फ खुद की पर्सनल हीलिंग पर ध्यान देना है, खुद के पर्सनल हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा नहीं सोच रहा है कि किसी और ने आपके साथ क्या किया, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू Pisces फॉर अक्टूबर। वी हैव माउंटेन, ओके, एंड वी हैव रॉक बॉटम। सो नंबर 34, 11, 10 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 35 एजुकेशन,
कि कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो इस मंथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है, सो इट्स लाइक कि कोई भी प्रॉब्लम ना इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। इट्स लाइक आपको लगेगा कि हाँ, आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हो जहाँ पे आपको आगे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। बस आपको डिवाइन की हेल्प लेनी है और चीज़ों को ना अलग नज़रिए से देखना है, ठीक है गाइस। अगर इस मंथ में ऐसा कुछ होता है ना कि जिसमें आपको लगे कि डेड एंड आ गया है, सो आप वहाँ पे फिलहाल इट्स लाइक उस टाइम पर थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा सा पॉज कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। जल्दबाजी में चीज़ें मत करना, और हर किसी का जो एक एक्शन रिएक्शन है या नज़रिया है आपका, वो देखना, कॉन्टेम्पलेट करना थोड़ा चीज़ों को लेके कि कैसे आप सॉल्यूशन ला सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है वो चीज़ विद द रॉक बॉटम एंड द माउंटेन ऑल्सो, ठीक है। इट्स लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग हो, पर आपको किसी भी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो आप कैसे निकालते हो वो आप ही के हाथ में, ठीक है। जैसे कि कोई माउंटेन होता है तो नदी होती है, वो आराम से साइड में से निकल जाती है, राइट, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी भी माउंटेन को पार करने के लिए। सो आपको भी उसी पानी की तरफ फ्लो होना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना है, और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, ठीक है। एक बड़प्पन वाली एनर्जी भी शायद आपकी यहाँ पे लगेगी, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी और क्या है आपके लिए स्पाइसीज फॉर अक्टूबर। लेकिन आप या मैं यही कहना चाहती थी, और ये भी आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी आपके पास होगा बहुत कुछ, ठीक है, अक्टूबर मंथ में भी ऐसा होगा, या तो ओवरऑल भी ऐसा हो सकता है आपकी है बहुत कुछ आपके पास। अगर आप किसी को दे सको तो थोड़ा सा डोनेशन या चैरिटी भी कर लेना, ठीक है, इस मंथ में। क्योंकि उससे भी क्या होगा ना, आपके अच्छे कर्मास बिल्ड होंगे, एंड लोगों की दुआएं आपको लगेगी, तो आपके जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो ये है कुछ लोगों के लिए मैसेजेस। क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है, मतलब कि आपके पास सब कुछ है, पूरी भरमार पड़ी है चीज़ों की, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं आपके पास, अच्छी चीज़ें हैं, ज्वेलरीज है, सब कुछ है। सो थोड़ा सा आप लोगों में ये डोनेशन, या और डोनेशन भी ऐसे करना है कि आपको किसी को बताना नहीं है गाइस, क्योंकि कहते हैं कि डोनेशन या चैरिटी करते टाइम किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्राइड का ही फिर वो हो जाता है कि हाँ, मैंने किसी को कुछ दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक एक हाथ से आप दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया है, वैसी ही एनर्जीज है। शांति से चुपचाप अपना काम कर लो, किसी को मत बताओ। भले आपका माइंड आपको कहे कि अरे तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन नहीं, आपको उस ह्यूमिलिटी में रहना है कि नहीं, मेरे पास था, भगवान ने दिया था, मैंने किसी और को दे दिया, किसी और की हेल्प हो गई, ठीक है। आपको उसी इंटेंशन से देना है, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना आपको कि अरे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अरे मेरा तो ये हो गया, नहीं, ठीक है। um, कुछ यहाँ पे बिल्ड करने की एनर्जी है, प्रोग्रेस एंड एक्सपांशन की एनर्जी है, ठीक है। इट्स लाइक कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी चीज का इंतजार अगर आपको है, ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे टेम्परेंस के साथ वो बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। आपके माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस, आपका एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से बचना, और अगर आप रात को सो नहीं रहे हो ठीक से तो थोड़ा सा आपको वो अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो देखने की जरूरत है। आई डोंट नो, मुझे वो हेल्थ एंड फिटनेस की ही यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। अगर आप योगा वगैरह या मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इवन खाने पीने में भी थोड़ा बैलेंस रखना, क्योंकि ये मंथ में हो सकता है कि टेम्पटेशंस बहुत हो, लेकिन सी यहाँ पे एक तरफ फ्रूट्स एंड हेल्दी चीज़ें हैं, बुक है, और एक तरफ यहाँ पे क्या है, कप केक्स, सो इट्स लाइक इवन स्वीट्स आप खा रहे हो तो बैलेंस में चीज़ें कीजिएगा। यहाँ पे भी केक है, सो कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है इस मंथ में, कहीं पे किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में आप लोग जा सकते हो, एंड काफ़ी पैसे भी हैं यहाँ पे। इट्स लाइक मनी की भी कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहा है या तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। या तो ये आप खुद हो सकते हो कि हाँ, मतलब आप किसी और को प्रोवाइड करते हो, आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी आपके घर में या कहीं पे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील लाइक कहीं पे आप या तो जर्नी करोगे, ट्रैवल करोगे,
कुछ न्यूज़ मिल सकती है, या तो कुछ न्यूज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो लेकिन आप परेशान हो रहे हो और आपको शायद वो मिल नहीं रही है अभी तक, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिलती है कि जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर दे, तो आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा कि वाकई में मुझे परेशान होने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ मैं ओवर थिंकिंग ही कर रही हूँ। क्योंकि ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये एंग्जाइटी जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन में जाना, इट्स लाइक आपको उस चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप एक्चुअली में यहाँ पे टेम्परेंस के साथ बैलेंस में रह सकते हो, ठीक है। बस आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है, ओके। पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद को दे सकते हो हेल्दी हैबिट्स के लिए, ओके। लेट्स सी करियर में आपके लिए क्या है पाइसीज। गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिएगा, वो भी मैं आपको कहूँगी। एंड या लेट्स सी, we have the sun, wow. Yeah, we have the 3 of cups, we have the empress, okay. काफी abundance है, आई मीन किसी भी चीज की कमी नहीं है गाइज आपकी लाइफ में, लिटरली। मैंने करियर में ये कार्ड्स निकाले हैं, द सन आ गया, 3 of cups आ गया, एम्पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया, मतलब और क्या चाहिए। सी मैंने कहा था ना आपको यहाँ पे भी कि बहुत सारी भरमार है आपकी लाइफ में, चीज़ों की कोई कमी नहीं है। आपको बस अपने इस अबंडेंस को एंजॉय करना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है डिवाइन को कि हाँ, जो चीज़ आपको चाहिए, लग्जरी, वेल्थ, इवन वेकेशन, हॉलीडे, वो सब आपको मिल रहा है। इवन आपके वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिटी के साथ आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, सेलिब्रेशंस एंड पार्टीज है यहाँ पे, सन की एनर्जी है। सो अगेन बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक हो सकता है कुछ लोगों ने कहीं से वॉक अवे किया है रिसेंट टाइम में, ठीक है, कुछ छोड़ा है कोई करियर ऑप्शन, या तो इवन छोड़ने की अगर आपने सोची है तो हाँ, जो भी आपने डिसीजन लिया ना वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फाइनली करियर ऑप्शन में बहुत ही ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। इट्स लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा ये करियर ऑप्शन, ठीक है, वो है यहाँ पे। आई थिंक आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स है जो शायद आपको, अगर आपको डाउट था या कन्फ्यूजन था, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो करियर में, ठीक है। कोलैबोरेशन है यहाँ पे, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी लग रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो आप लोग ऐसी कोई, और वहाँ पे शायद आपकी एक पोजीशन होती है ना अथॉरिटी, वो बहुत ही हाई लेवल की होगी, ठीक है। सो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव है ये प्रॉस्पेरिटी, मतलब मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सन का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड सब कुछ बता रहा है, राइट। मेजर आर्कानाज है दोनों। या काफ़ी इम्पैक्टफुल है, बहुत ही अच्छा करियर है। इवन अगेन आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो ना करियर में, आप लोग वो कर लो, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लेस्ड एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या लेट्स सी आपके लिए लव या रिलेशनशिप्स के मामले में क्या है यहाँ पे पाइसीज। आई मीन कम ऑन, 9 of cups, wow, 4 of wands, okay, and 2 of pentacles, this is nice। सी विश फुलफिलमेंट ही विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। तो बस आपको थोड़ा सा ना, मैंने जैसे पहले कहा था कि चीज़ों को सिर्फ बैलेंस में डील करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है गाइज। आपके लिए आई फील लाइक कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है यहाँ पे। 4 of wands है, सो दिस इज लाइक, और यहाँ पे 2 of pentacles जो कि इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे बन रहा है, राइट। सो कोई इनफाइनाइट सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ, ये कोई सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 11 नंबर भी है। सो इट्स लाइक आप किसी और में अपने आप को देख रहे हो, और वो पर्सन भी रियलाइज कर रहा है कि हाँ, तुम ही मेरा आईना हो। दिस इज लाइक मिरर, राइट, यहाँ पे मिरर है। सो वही मिरर बैक की एनर्जी है कि जो आप सोचोगे वो आपके साथ होगा। सो रिलेशनशिप्स में जो आप चाहते हो ना वही सोचना, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे 9 of cups के साथ भी आपकी विशेस पूरी होगी। और अच्छी चीज़ें ही विजुअलाइज करना, डे ड्रीमिंग अगर आप किसी के बारे में कर रहे हो यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है, तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड विद दिस 2 of pentacles हीलिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, हार्ट चक्रा की एनर्जीज है यहाँ पे।
यहाँ पे बुक्स भी बहुत सारी है, सो अगेन कोई कुछ सिखा रहा है आपको, इवन आपके रिलेशनशिप्स भी आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। आपका होम एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली, आपका स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ में। आप अच्छे से इंजॉय करोगे। फिर से वो मुझे पार्टी एंड यूनियन की रीयूनियंस की ही वाइब्स लग रही हैं, ओके। एंड या वंस वन आई मीन आई फॉरगॉट, लेकिन आपकी खुद की बैलेंस यहाँ पे बहुत मैटर करेगी, ठीक है गाइस। इवन रिलेशनशिप्स में भी यहाँ पे है कि अगर दो चीज़ों में या दो ऑप्शंस में आप लोग शायद जगल कर रहे हो या सोच रहे हो, अगर दो पर्टिकुलर ऑप्शन है किसी रिश्ते में भी, तो आपको देखना है कि कौन सा कनेक्शन है जो हार्ट फेल्ट कनेक्शन आपको फील हो रहा है उस पर्सन के साथ। अगर आप ये रिश्ते के मामले में मतलब कि कोई आप कहते हैं ना कि कंफ्यूजन है आपको कि दो लोगों के बीच में मुझे इसके साथ जाना है या उसके साथ, या तो ऐसा कुछ भी अगर है, तो आप देखना कि आपको किसके साथ सुकून फील होता है, बैलेंस फील होता है, लव फील होता है, रादर देन कि दिखावा कहाँ पे है, ठीक है। दिखावे को चूज नहीं करना है आपको, ट्रुथ देखना है, सच्चाई क्या है वो देखना है, ठीक है। क्योंकि मिरर के साथ फिर से वो इस सच्चाई की ही बात आ गई है कि हाँ, इट्स एंड यहाँ पे जजमेंट भी है। सो अगेन यहाँ पे आपका जजमेंट, आपका एक इवैल्यूएशन है किसी चीज को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, कुछ फ्रीडम है, और यहाँ पे एंड ऑफ अ साइकिल भी है जजमेंट के साथ, ठीक है। हो सकता है कि कोई सेकंड चांस भी मांग रहा है रिलेशनशिप्स में, तो सेकंड चांस की भी एनर्जी है मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसेस फॉर अक्टूबर। वी हैव साइकिक इनसाइट, ओडिन, योर थर्ड आई इज ओपन, सी द ट्रुथ, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी थर्ड आई काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, और आपको एक्चुअली पता है कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, वही आपको सुनना है। मैंने यहाँ पे सच्चाई की बात की थी और वही आ गया। एंड सी व्हाट वी हैव, लॉर्ड शिवा। सो शिवा को अगर आप प्रे करते हो तो मतलब बहुत ही अच्छे से वो आपको हेल्प करेंगे, और वो भी आपको यही कह रहे हैं कि आपके इनर फोर्स को आपको ऑनर करना है। आप भी एक डिवाइन, एक एसेंस है आपके अंदर, ठीक है। यूनिवर्स के साथ कुछ है यहाँ पे आपका कनेक्शन। और डांस, मतलब कोई अगर डांसर भी है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, डांस की भी एनर्जी में आपको टैप इन करने की जरूरत है। एंड खुद को हायर लेवल पे आपको लेकर जाना है। राइज, वो राइज की एनर्जी है, हायर वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे इंट्यूटिव चीज़ें आपको इस मंथ में, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस मंथ में। एंड कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आप कर दोगे ना सिर्फ अपने इंट्यूशन के चलते, कि मतलब आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये तो मतलब सच में ये हो गया। और मतलब कोई ड्रीम आपको आया, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे या कुछ दिनों में ही वो चीज़ भी हो जाए, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रांग इंट्यूशन है आपकी, और इस इंट्यूशन को आप बस पॉजिटिवली यूज कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसेस फॉर अक्टूबर। सच्चाई जैसी है वैसी ही आपको देखनी है, कुछ भी आपको इधर उधर डिसेप्शन में नहीं जाना है, ठीक है। योर वर्ड्स कैन मेक एंड ब्रेक, मेक और ब्रेक। सो अपने बात करने का तरीका आपको देखना है, क्योंकि आपके वर्ड्स एक्चुअली बहुत पावरफुल है। किसी को यू नो या तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट कर सकते हैं आपके वर्ड्स। सो प्लीज़ वाइजली यूज़ कीजिएगा अपने वर्ड्स को। एंड यू हैव द की, यूज़ योर विजडम। या आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मतलब कि इंटेलिजेंस एंड आपका इंट्यूशन दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन यूनिवर्सल इंटेलिजेंस वो आपके थ्रू फ्लो हो रहा है। सो आपको सिर्फ उस चाबी को यूज करना है सही डायरेक्शन में, आपको वाकई में वो ट्रेजर की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव एंजल्स नियर यू। सो काफ़ी आपके आसपास है एंजलिक प्रेजेंस, आपको फील होता होगा, फेदर्स दिखते होंगे, सो आपको भरोसा करना है कि हाँ वो आपके साथ ही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू पाइसेस। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, या सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को चीज़ें दो, प्यार। यहाँ पे है टाइम टू मेडिटेट। जो चीज़ें आपको सुकून देती है, लव फील करवाती है, वही चीज़ आपको करनी है। एंड वी हैव प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट, तो या अगेन मैरिज कमिटमेंट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, प्रपोजल की, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। मेडिटेशन करना, ठीक है, जितना हो सके। मैंने पहले भी शायद बोला था कि मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू।
म्यूजिक या अगेन म्यूजिक चैनल सॉन्ग्स कुछ हो सकते हैं आपके लिए। मून एनर्जी, वाओ। सो मून की एनर्जी है, साइकिक इनसाइट्स की एनर्जी है। सो काफ़ी अच्छी इंट्यूशन आपकी गाइस, मतलब लिटरली आपको इवन फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे काफ़ी आपकी एनर्जीज ऊपर नीचे हो सकती है। तो थोड़ा सा ना आपको फ्लो में जाना है, ओके, रेजिस्ट नहीं करना किसी चीज़ को। जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा पूरी तरीके से, उसको छुपाना मत, ठीक है। उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सैडनेस भी फील हो रही है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस याद आ रहा है और आपको रोना भी आ रहा है ना, तो रो लेना, क्योंकि वो जो टीयर्स है ना वो भी हीलिंग का ही काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी काम इमोशंस एंड पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर क्वार्ट्ज एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेने चाहिए, ठीक है। सुकून और शांति के लिए ये अच्छे माने जाते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो तो मतलब मास्टर हीलर होता है, एनर्जी एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे म्यूजिक है। सो अगेन आप जो भी सॉन्ग्स सुनते हो डे टू डे लाइफ में, वो कौन से सॉन्ग्स है वो भी आपके लिए कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है आपको। सो देखिएगा कि कौन से गाने हैं ऐसे जो एक्चुअली आपके सोल लेवल पे आपको टच कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसके लिरिक्स जो है कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड ऐसे अच्छे अच्छे आप लोग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक भी सुन सकते हो कि आपको हील करे वो, ठीक है। कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आप एकदम वो लो एनर्जी में जा रहे हो, उससे अच्छा आप कुछ अच्छा सुनो, ठीक है। सी अगेन वी हैव द विजडम, राइट। विजडम बहुत ज़्यादा है। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। सो अगेन यहाँ पे ये आउल है, और आप एक्चुअली बहुत ही वाइज हो, बहुत ही स्मार्ट हो, मतलब किसी भी चीज़ में क्रिएटिव सोल्यूशन आपके यहाँ से मिल सकता है, आपके ही खुद के। मैंने जैसे पहले कहा, इंटेलिजेंस बहुत है आप में, ठीक है। सो बस अपनी इंटेलिजेंस और विजडम को यूज़ करो और आगे बढ़ो। एंड या आई थिंक ये आपके मैसेजेस थे, एंड आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।